तो हम पूर्व में नमक के विषय पे बता चुके हैं, कई बार भूत प्रेत बाधा के विषय पे हम बता चुके हैं कि खड़े नमक को कैसे, कहां रखना है, कैसे फेंकना है, कहां डालना है, उसके साथ में और क्या सामग्री लेना है, तो आपकी नेगेटिविटी खत्म होती है, आपकी प्रेत बाधा खत्म होती है। यदि कर्ज से बचना है, घर के मकान के दोष से बचना है, तो काला नमक का उपयोग अवश्य करना चाहिए। और जिनके पति पत्नी के बीच में कलेश रहता है, वही भी एक काले नमक की यानी सौंदे नमक की एक डिंगरिया को बना के तोड़ के रख लीजिए, आपके घर का कलेश खत्म हो जाएगा। ऐसा विद्वानों का मत है, ऐसा संतों का मत है, हमारे ऋषि महर्षियों का मत है, और हमारे घर की प्राचीन पद्धतियां भी हैं। घर में नमक रखने से, जिस रूम में आप विश्राम करते हैं, शयन करते हैं, आप अपने पति पत्नी का जो बेडरूम है, जो आपका कमरा है, उसमें एक डिग्री सुरक्षित स्थान पर रख दीजिए, दोनों के बीच में कलेश नहीं होगा। मैंने सादा नमक के विषय पर भी पहले बोला है। आपको सादा नमक को के भूत बाधा, प्रेत बाधा की नेगेटिविटी के लिए अनेक उपचार हमने पहले बताए। यूट्यूब चैनल पर पंडोगर सहकार सोशल मीडिया पर देख लीजिए, सर्विस के माध्यम से आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाएगी। यदि कर्ज बढ़ गया है, इसके लिए भी सौंदा नमक यानी काला नमक बड़ा काम का है। एक गिलास में कांच के जल भर दीजिए और 5 ग्राम सौंदा नमक डाल दीजिए और उसको जल से भर दीजिए। उसके पीछे लाल चित्र लगा दें, जो आपका मनपसंद का जो देवी देवता हो, जो आपका इष्ट हो, जिसको आप मानते हो, लाल चित्र के कवर में पीछे, कांच के पीछे लगा दीजिए। मैं आपको गारंटी देता हूं कि कुछ ही समय बाद आपका कर्ज उतरने लगेगा, रास्ता बनने लगेंगी, धन की आवक होने लगेगी और ये विस्तार होता जाएगा और कर्ज नहीं रहेगा, ये गारंटी देता हूं। ऐसे उपचार ये हमारे प्राचीन हैं, बहुत प्राचीन हैं। साथ ही जो हमारा खाने वाला नमक होता है सादा, इसके शाम काल में किसी के घर से नहीं मांगना चाहिए। जो खाने वाला नमक होता है उसको जमीन पे नहीं बगड़ाना चाहिए। यदि बगड़ जाता है, जमीन पे फैला देते हैं, तो हमारे विद्वानों का मत है, हमारे बड़े बुजुर्ग लोगों का प्राचीन मान्यता है कि जो नमक जमीन में बगड़ाता है उसके घर में कर्ज बढ़ता है। यदि थाली में भोजन के दौरान अधिक नमक की मात्रा आ गई है, तो भोजन के पश्चात उसमें जल छोड़ दीजिए, तो जो दोष है वो दोष कट जाएगा और उस नमक को भलाई पर जमीन पर छोड़ देंगे तो उसका दोष नहीं लगता है और कर्ज नहीं बढ़ता है। शाम काल में कहीं से नमक नहीं मांगना चाहिए, किसी के घर से नमक नहीं लेना चाहिए। यदि आपके घर में किसी अवस्था पड़ती थी पहले, अब तो आवश्यकता ही नहीं पड़ती, क्योंकि अब तो इतना पैसा हो गया, इतना लोग कमाते धमाते हैं। नहीं तो गांव स्तर पे पहले देखा जाता था, आज से 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले, कि थोड़ा बहुत नमक की आवश्यकता पड़ गई और शाम हो गया कि दुकानदार भी नहीं देते थे, तो किसी के घर में चले जाते थे और आराम से 4 डिंगरिया लेके आ जाते थे, तो मांगने का महत्व खत्म हो जाता था, दोष नहीं लगता था और नमक भी आ जाता था। तो मेरा आपसे कहने का मतलब यह है कि नमक किसी के घर से शाम काल में नहीं मांगना चाहिए। नमक के बहुत सारे फायदे हैं। यदि आपको लगता है कि हमारे पति पत्नी में कलेश हो रहा है, तो हमने काला नमक का बता दिया, और ये हम पहले भी बता चुके हैं, ये मैं आज नहीं बता रहा हूं। हमारे पुराने वीडियो उठा के देखिए, हम प्रेत बाधा के ऊपर भी, नेगेटिविटी के ऊपर भी, घर में जो भी अन्य चीजें हैं उस विषय पे हम बता चुके हैं। एक सज्जन ने कहा कि गुरुदेव आप ऐसी चीजें बताते हैं, इससे वास्तविक लाभ मिलता है? यदि जो व्यक्ति के जीवन में जो घटना घटती है उसको पता होता है घटना होती है कि नहीं, जिसको लाभ मिलता है उसको पता होता है लाभ मिलता है नहीं। हमारे जीवन में तो जितनी पद्धतियों का उपयोग किया है उससे लाभ मिला है, और उसी लाभ का ही प्रभाव है कि आप लोग सामने बैठे हैं और इतना बड़ा पंडोगर धाम
का विस्तार आप लोग देख रहे हैं। हमने लौंग के विषय पर भी बोला है। वैसे तो हमारे बरसात में, पहाड़ी इलाके में, जंगलों में और कुछ स्थानों पर ऐसी ऐसी औषधियां भी हैं जिनको स्पर्श करने मात्र से भी आपकी बाधा खत्म हो जाती है। आयुर्वेदिक पद्धति में अथर्ववेद के हवाले से मैं बोल रहा हूं, अनेक ऐसी औषधियां हैं, मात्र स्पर्श करने से लाखों भूत प्रेत आपके एक साथ पलायन कर जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी औषधियां हैं, ऐसी कुछ और ऐसे भी जंगल में पाई जाने वाली वह वृक्ष हैं, औषधि हैं, जड़ हैं, बेलें हैं, जिनके स्पर्श करने से उल्टा भी हो जाता है। तो किसी विद्वान से ही इसकी सलाह लें। कुछ समय के लिए, तत्कालिक लाभ के लिए यह सब उपयोग कर लेना चाहिए। हमेशा के लिए, खुश रहने के लिए, परिवार की वृद्धि के लिए किसी अच्छे साधक से, अच्छे गुरु से, किसी अच्छे महापुरुष से, अपने किसी भी महापुरुष से इसकी जानकारी लेके अपना परमानेंट हमेशा के लिए उपाय करा लेना चाहिए। हमेशा हमेशा के लिए सुख के लिए उपाय लेना चाहिए। ये उसी प्रकार जैसे डॉक्टर कहते हैं कि बगैर डॉक्टर के पूछे कोई दवा नहीं लेना चाहिए, और दवा लेते हैं तो उसका साइड इफेक्ट भी आता है, नुकसान भी बड़ा कई बार देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है, अड़ोस पड़ोस में घटना भी हो जाती है, वो देखी जाती है कि जब वो डॉक्टर से सलाह नहीं लेता, अपने अनुसार दवा खाता है तो उसका कुछ भी हो सकता है। तो विद्वानों का मत है कि डॉक्टर से सलाह लिए बगैर कोई दवा ना लें, और किसी भी चीज में, बीमारी इत्यादि में लापरवाही ना करें। अपने अच्छे वैद्य को, अच्छे डॉक्टर को दिखा लें। उसी प्रकार से यदि किसी के घर में भूत बाधा, प्रेत बाधा है तो तत्कालीन उपचार कर सकते हैं। इसका क्या है, साइड इफेक्ट नहीं होता है, जो हम आपको बता रहे हैं। औषधियों का होता है, जो अथर्ववेद के हवाले से जो मैं बोल रहा हूं, ऐसे अनेक वनस्पतियां हैं जो जंगल में, पहाड़ी इलाके में, कुछ ऐसी जगह भी हैं जहां ये औषधियां पाई जाती हैं। उनका बड़ा लाभ है, बहुत लाभ मिलता है। बीमारी में भी, घर की बरकत में भी, घर के कलेश में भी शांति मिलती है। कुछ ऐसे भी कुछ जीव हैं जिन जीव के कांटों से, जैसे सही के कांटे, जिसके घर में रख जाएं उस घर का सोपड़ा ही साफ हो जाएगा, सब पूरा परिवार खत्म हो जाएगा, उसमें कोई मंत्र जंत्र की जरूरत ही नहीं है। और भी ऐसे कई और भी मंत्र हैं जिनका उपयोग नहीं करते, जिनको वर्जित बताया गया कि माताएं कर पाएं, करेंगे या नहीं करेंगी, भाई करेंगे या नहीं करेंगे, किसके घर में ये होना चाहिए, कौन इस मंत्र को रखने का अधिकारी है। इसी प्रकार से यदि कुछ ऐसे मंत्र भी हैं, ऐसे कुछ धर्म ग्रंथ के अंतर्गत हमारे गांव देहात में मान्यता है, यदि महाभारत को घर में रखा जाए और उसको घर में रोज बांटा जाए तो कलेश होना तय है, क्योंकि उसमें जोश ही जोश है। पूरा उसमें विजय की कामना से उसको बनाया गया संतों के द्वारा, महापुरुषों के द्वारा। और वही महाभारत के अर्जुन के 12 नाम से जब गांव में हैजा फैलता है, गांव में पशुओं के लिए बीमा किया जाता है, उनको पहले इंजेक्शन लगते हैं। ऐसे ही हमारे यहां प्राचीन मान्यता थी कि यानी पशुओं को रोग, बरसात में जो डर होता था, जो बरसात चौमासा जिसको बोलते हैं, जो अभी देख रहा है जगह जगह पानी बरस रहा है, झरझर मची हुई है, तो अर्जुन के 12 नाम बांधने से पशुओं की हानि नहीं होगी, पशुओं को रोग नहीं फैलता, यह प्रमाणिक है। और अच्छी जगह पर संतों की कुटिया में किसी वेद पाठी, योग, राजनीति का मर्मज्ञ, नीति का विशेषज्ञ महाभारत को सुना रहा है तो कलेश नहीं होगा, जो मैं गारंटी देता हूं। आएगा उसको तो अर्थ का पता ही नहीं, वो भावार्थ भी नहीं जानता, कुछ भी गड़बड़ सड़बड़ सुना देता। और ईर्ष्या की रखने वाले लोग, द्वेष रखने वाले लोग उसको आधार मान के लोग लड़ जाते और घर में ही लड़ाई चालू हो जाती, क्योंकि उसमें तो राजनीति, वास्तविक राजनीति है। लेकिन आज के लोग, राजनीतिक लोग क्या जाने।
तो आप सबको हमने छोटे छोटे जो विषय बिंदु हैं मैंने बता दिए। इस समय भगवान भोलेनाथ को मनाना है, भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है, आपके जीवन में किसी प्रकार की हानि नहीं होगी, आपकी आयु में किसी प्रकार की घटना नहीं घटेगी, फुल आयु आपकी रहेगी और जो भी दुर्घटना आने वाली होंगी वो कट जाएंगी। मात्र ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें या बाबा भोलेनाथ का, यदि आपके पास ज्यादा टाइम है, विधि विधान से करना चाहते हैं तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें और बस 1 लोटा जल चढ़ा दें और उसके बाद दूसरे दिन अपने जो पार्थिव शिवलिंग इत्यादि हैं, जो आपने रुद्रियां बनाई हैं, जो सात परिवार बना के पूजन किया है, गंगा जी में, जमुना जी में, पास की कोई भी पवित्र जलधारा है वहां विसर्जन कर दें। लेकिन पाप ना फैलाएं कि आपने पूजा तो करी और बाद में छोड़ दिया। वो लाखों लोग लातों से खूंद रहे हैं, उनको कोई भी चाट रहा है, कुछ भी हो रहा है। आजकल कुछ धंधेबाजी लोगों ने इसकी प्रथा चला रखी है। सैकड़ों सैकड़ों ट्रक मिट्टी मंगा लेते हैं और उनका सीधा हिसाब रहता है कि एक व्यक्ति का संकल्प 10 रुपए का होगा और 100 का हो गया तो बहुत ही बड़ी बात है। और 10,000 20,000 लोग आ गए और 10,000 20,000 50,000 लोग, किसी नेता ने कोई कार्यक्रम कराया, कोई किसी बड़े अच्छे व्यक्ति ने कराया, गांव के चलतेदार व्यक्ति ने कराया और कहीं 40-50,000 1 लाख लोग आ गए तो 100 रुपए का गुणा कर लीजिए कितना हुआ। तो अगला व्यक्ति तो पैसे लेके चला जाएगा क्योंकि तुमने संकल्प दिया है, तभी पूजा लगेगी। लेकिन उसके बाद ये नहीं बताया कि पाप भी कितना लगेगा। जिन शिवलिंगों को, जिस रुद्रियों को आपने बनाया है, उनका पूजन करने के बाद आप सबकी जिम्मेदारी बनती है कि अच्छी जगह उनको विसर्जित कर दें, तब पुण्य प्राप्त होगा। आप पूजा करके चले गए, अब लाखों टन मट्टी जगह जगह हो गई, अब कौन ले जाए, कहां फेंके, तो उन्हें डाल दो है। बाद में आए नगर निगम के लोग, उनने अपना सूपा चलाया, शंकर जियों को कुचल के फेंक दिया और उसके बाद जो आपने चावल चढ़ाए, बेलपत्रियां चढ़ाई, मिष्ठान चढ़ाई आदि और भी कुछ चढ़ाया, सब लातों में कुचरते कुचरते भगवान का प्रसाद, भगवान भोले बाबा का हो या किसी देवी देवता का, वो देवता आपको शराब दे देते हैं, आपको लाभ नहीं मिलता। लोग कहते हैं अरे हमने इतनी पूजा की, बड़े मन से की, हमने 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ लगाए और हमको उसको लाभ ही नहीं मिल रहा। हम तो 1 लाख रुपया खर्च करके आए, फलाने महाराज जी के शिविर में गए थे, वहां हमने रुद्रियां बनाई थी, आपसे कराया था, 1.25 करोड़ मंत्र का जाप भी कराया था, लेकिन लाभ ना मिला, उल्टा हो गया। हम आपसे कहना चाहते हैं कि आपको ही कोई कुचलेगा तुम्हें कैसे लगेगा, जब यार तुम आशीर्वाद दे सकते हो, हम और आप लोग आशीर्वाद नहीं दे सकते। जब कोई तुमको कुचलता है, आपसे कोई बदतमीजी करता है, कोई क्यों ना हो, घर का ही पति पत्नी क्यों ना हो, आप उसमें ही यदि कुछ ऐसे विचार सामने आ जाते हैं तो क्या आप लोग एक दूसरे को माफ कर पाते हो? ये तो देवी देवता है, इनसे आप कामना करके गए हो, कुछ मांगने गए हो, तो ऐसे लोगों से सावधान रहें। आप अपने घर बैठ के ही महामृत्युंजय मंत्र का जाप कीजिए और 1 लोटा जल अपने ही घर के 1, 2, 5 केजी मिट्टी मंगा करके, सात परिवार बैठ करके, अपने 2-4 पड़ोसियों को बुला करके संकल्प लेकर के और आप पूजा चालू कर दीजिए। और उसके बाद आपकी पूजा पूरी हो जाए तो दूसरे तीसरे दिन अपने साथ में ढोल बजा करके ले जाइए, दाते बजाते जाइए। और बरसात में नदियां बहुत चढ़ी रहती है तो उतरिए मत, प्रणाम कीजिए और आराम से विसर्जन घाट से कर दीजिए और मार्जन करके चले आइए। यदि और उसके बाद कोई ऐसा कार्यक्रम करते हैं तो स्नान भी कीजिए, फिर घर पे आकर के कन्या भोज, ब्राह्मण भोज, गौ या कोई भी और दान पुण्य जो भी आप करना चाहते करिए। मैं गारंटी देता हूं कि आपको इसका लाभ मिल जाएगा और कोई पूजा खंडित नहीं होगी। यह मेरा स्वयं का अनुभव है जो मैंने आज आपको दिया है, जिसका लाभ मुझे प्राप्त हुआ है वो लाभ मैं आपको भी पहुंचा रहा हूं। साथ ही इस समय बरसात खूब चल रही है, आप पंडुकर धाम का नजारा आप देख रहे हैं, पुष्पावती में भी खूब पानी है, जगह जगह पानी बरस रहा है। आप लोगों से बार बार मेरी अपील है कि पुष्पावती गंगा जी में नीचे उतर के स्नान ना करें, लोटे से बाल्टी से स्नान कर लीजिए, नहीं तो प्रणाम कर लीजिए और आकर के किसी भी कुआ, बावड़ी, हैंडपंप पे स्नान कर लीजिए। तीर्थ में विशेषकर गंगा जी पर स्नान करना चाहिए, लेकिन कहा गया है, विद्वानों का मत है, हम सबका भी मत है, तैरना नहीं आता, अचानक हम नहा रहे हैं और ऊपर तेजी से पानी बरस गया तो प्रेशर बढ़ जाएगा, फिर क्या होगा, डूबोगे। तो गंगा जी तो नहीं कहती कि जान में लेकर उतर जाओ। इस समय बरसात चल रही है,
तो प्रणाम करके आप कहीं भी स्नान करेंगे वही पुण्य प्राप्त होगा जो गंगा जी में पुष्पावती में स्नान करने का मिलता है, या किसी भी तीर्थ स्थल में जो भी पवित्र जल ला रहा है बरसात में स्नान अंदर उतर के ना करें। आप आज दरबार का दूसरा दिन है, वैसे तो अब 365 दिन दरबार चलता है,